हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है इकोसिस्टम का लेक्चर 03 और आपके सीरीज का लेक्चर नंबर 12। तो सर जी, आप किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ये सीरीज क्या है, क्या चीज चल रहा है, थोड़ा हमको भी बताइए। तो देखिए, आपके लिए जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी हमने इसी सीरीज के लेक्चर 01 में बता दी है। अगर आपको लेक्चर 01 देखना है या आपको समझना है कि हमारी सीरीज जिसका नाम एकलव्य सीरीज है वो क्या चीज है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए। मन करे तो प्लेलिस्ट के लिंक से डायरेक्ट पूरी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 वॉच कर लीजिए। बाकी आपकी सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लेक्चर लगातार दिए गए हैं, क्योंकि आपका ये 12 नंबर का लेक्चर है। टोटल 60 लेक्चर की कंप्लीट बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 पे बेस्ड 2024 बोर्ड और नीट के बच्चों की पूरी सीरीज बनाई जा रही है। ठीक, अच्छा, लेक्चर की टाइमिंग क्या है सर, इतना बता दीजिए, भी बता दीजिए। तो शाम को 5 बजे आपका लेक्चर डेली अपलोड हो रहा है। अगर मान लीजिए 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ठीक है, इसी उम्मीद में हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना इकोसिस्टम चैप्टर का लेक्चर 03 और ये हमारी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर है 12। जो हमारा चैप्टर है वो भी 12 नंबर का है, वो आप लोग भी 12 के हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ गया है। ठीक, अच्छा देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमने इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये असल में फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम होता है उसमें टोटल 4 यूनिट होते हैं। एक प्रोडक्टिविटी, जिसको हमने इसके पिछले लेक्चर में देख लिया। आज हम लोगों को देखना है डीकंपोजिशन। अच्छा सर, ये क्या चीज है? डीकंपोजिशन एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस होता है, एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है किसी चीज को समझने के लिए। डीकंपोजिशन 2 प्रकार से है। कैसे, एक बार इसको समझा दीजिए। तो देखिए, डीकंपोजिशन हमारा मेनली 2 प्रकार से कैसे होता है, इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं। डीकंपोजिशन में हमारे सिर्फ 2 ही चीज होता है। एक, डीकंपोजिशन में हमारा डिपेंडेंट हमेशा करता है डेट्रीबोरस से, डेट्रीबोरस ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा हमारा इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है डीकंपोजर्स। ये दोनों क्या है सर? तो देखिए, डेट्रीबोरस जो है इनको हम लोग कैसे समझें और डिकम्पोजर को हम लोग कैसे जान सकते हैं, आइए आपको समझाते हैं एक बार में। देखिए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगर हम बात करें डेट्रीबोरस तो ये 2 शब्द से बना है। एक शब्द है इसमें डेट्री और दूसरा हमारा है बोरस। बोरस मतलब तो होता है खाने वाले, खाने वाले जो किसी भी चीज को खाते हैं। जैसे हार्बीवोरस तो मतलब शाकाहारी, घास फूस खाने वाले। और उसके बाद दूसरा चीज क्या है? कार्निवोरस तो मांस को खाने वाले। उसी तरह से डेट्रीबोरस मतलब होता है, डेट्री मतलब होता है डेट्रीटस। डेट्रीटस जो आपकी एनसीईआरटी टर्म यूज करती है, डेट्रीटस का मतलब होता है सड़े गले पत्ते। जैसे जो आपके डिकम्पोज्ड आपके लीव्स होते हैं, सड़े गले पत्ते हो गए आपके पेड़ के। मान लीजिए पूरा पेड़ किसी पानी में गिर गया, वो सड़ गया, तो पूरा का पूरा पेड़ मान लीजिए सड़ गया। या दूसरा चीज, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो गोबर होता है, गोबर, ठीक, वो होता है, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। या बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो मिट्टियों को खा के जीते हैं। तो ऐसी चीजें जो मेनली हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कभी थी, ऑर्गेनिक मतलब जिंदा थी, जब वो मर गई तो मरने के बाद क्या हुआ, वो हमारी सड़ गल गई। उन्हीं चीजों को हम लोग डेट्रीटस कह सकते हैं। अगर आपको मेन एग्जांपल देखना है इसका, तो या तो पेड़ के पत्ते हो गए, या पेड़ हो गया, या तो मान लीजिए कोई ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ हो गई। जैसे रोड पे कुत्ता मर जाता है तो उसे खा पी के जो जिंदा रहते हैं वो भी सड़ गल गया, कभी ऑर्गेनिक था अब इनऑर्गेनिक मतलब मर गया बेचारा। तो उसका क्या हुआ, या मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो कहने का इतना ही मतलब है भैया कि जो भी जीव किसी भी सड़े गले चीज को खा के जिए उसे हम लोग कहते हैं डेट्रीबोरस। बस इसमें एक चीज होगा कि सड़ा गला होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक नहीं होना
चाहिए। ये बहुत जरूरी टर्म होता है, इसलिए इन दोनों को इरेज कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद कंडीशन क्या है, उसके बाद कंडीशन इसका एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल में मेनली आपका आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या चीज है, अर्थवॉर्म का मतलब होता है हमारा जो हमारा केचुआ है, या हमारे घर में जो दीमक लग जाते हैं, दीमक आप लोग जानते हैं जो लकड़ियों पे लग जाते हैं, उन्हें हम लोग दीमक कहते हैं। या तीसरा चीज हमारा क्या हो सकता है डेट्रीबोरस में, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे, जैसे फंगी है, फंगी हमारा क्या काम करेगा, फंगी खुद ही एक प्रकार से, तो फंगी जो फंगस होता है, जैसे मशरूम, कोई पेड़ जैसे मान लीजिए पानी में गिरा सड़ गया, अब जब उसके ऊपर बहुत सारे मशरूम छोटे छोटे उग जाएंगे, तो एक प्रकार से एक खुद डेट्रिटस भी है, और वही फंगी फिर आएगा मशरूम को ही खा के चला जाएगा, वो डेट्रीबोरस हो गए। तो ये दोनों काम करते हैं। अच्छा, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वही जो सड़े गले चीजों को खा पी के गला दें और खुद मस्त हो जाए। जैसे मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में जो भी हमारी गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ रही हैं, उन सबको पकड़ेंगी और ले जाके पेड़ों में डाल देंगी। या क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, तो उसने किसी चीज को खाया और खा के क्या किया, खा के निकाल दिया वेस्ट प्रोडक्ट, अब क्या हुआ, अब उससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी हो गई। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी डिकम्पोजर या डिकम्पोजिशन में अपना रोल निभाते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज आएंगी वो मेनली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगी। कैसी होंगी भैया, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को जो सड़ाए गलाए वो आता है मेनली हमारा डिकम्पोजर में, और जो जिंदा चीजों को ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सड़ाए गलाए वो आता है हमारा डेट्रीबोरस में। ये तो दो छोटे टर्म हुए। इस पूरे डिकम्पोजिशन की दुनिया को समझने के लिए हमारे हाथ में दो हथियार आ गए हैं। अब आइए एक बार में समझ लेते हैं। अब इसमें समझने को कुछ बचा ही नहीं है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आइए इसको विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। अच्छा ठीक सर जी कैसे आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे हम पढ़ा रहे हैं, परेशान ना होइए, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भुलाएंगे नहीं। ठीक, अच्छा फिर क्या है, देखिए कह रहा है ब्रेक डाउन, इसका डिफिनीशन लिखे डिकम्पोजिशन का, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा किसमें किसमें हमको ब्रेक डाउन करना है, एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, एंड लूजिंग ऑफ सॉइल। कह रहा है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वो बैक्टीरिया वो वायरस, इसके नीचे हम लिख लेते हैं बाई डिकम्पोजर्स और डेट्रीबोरस। अच्छा सर क्या चीज है ये, कह रहा है भैया किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, एग्जाम्पल में जैसे पेड़ की पत्ती जमीन पे गिरी, कुछ दिन में सड़ गई, अब उस पे क्या करेगा, अर्थवर्म आके उसे खा लेगा, खत्म कर देगा। या कोई लकड़ी है उस पे दीमक लग गया, धीरे धीरे खा पी के खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को खा पी के तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, एकदम सिंपल सब्सटेंस में उसे बदल दे। एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, या अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं, जो मिट्टी को क्या करते हैं, हल्का कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, ताकि इसमें फसल अच्छी हो सके। इन सभी को हम लोग, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये काम करता कौन है, या तो डिकम्पोजर करेगा जो भी हमने आपको पीछे बताया, या तो डेट्रीबोरस कर देगा। या एक लाइन में अगर आपको कहना हो तो ये कह सकते हैं भैया कि जो कन्वर्ट कर दे, एक लाइन वाला जो कन्वर्ट कर दे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो कन्वर्ट कर दे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें, इनऑर्गेनिक में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, पूरा पेड़ था उस पे दीमक लग गया, अभी तक पेड़ ऑर्गेनिक था, दीमक ने खा पी के उसको क्या कर दिया, भाई खाएंगे तो वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, तो वेस्ट मटेरियल निकाल के उस पेड़ को ऑर्गेनिक, पूरे पेड़ को, जिंदा पेड़ को मार के वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं डिकम्पोजिशन। बस इसके बाद ना पढ़िए, इसको नहीं थक जाएंगे, डिकम्पोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, अच्छा इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे इसके टाइप्स होते हैं 5 टाइप के, आइए समझाते हैं।
एक है यफ, फिर उसके बाद दूसरा है यल, फिर सी, उसके बाद क्या है यफ यल सी यच यम, यफ यल सी यच यम। ये क्या है सर, ये कैसा टाइप से, आइए समझाते हैं। यफ से होता है फ्रेगमेंटेशन, यफ मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, यल मतलब होता है लीचिंग। सर इसको लिखना है, लिखना नहीं, समझना, समझ के याद करना है। सी मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। फिर कैटाबॉलिज्म के ही असल में ये दोनों यच और यम टाइप्स होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, एक यच कर लीजिए, एक यम। यच से होता है ह्यूमिफिकेशन, यच से होता है ह्यूमिफिकेशन, और यम से होता है मिनरलाइजेशन। अच्छा, पहले कौन सा होगा, पहले यच होगा तब यम होगा, इसको याद रखे रहिएगा। ये पूरा कंडीशन क्या है, यफ यल सी एच एम याद कैसे रखेंगे आप लोग, याद रखिए कि फुफ्फा लाए कार, आप ही लोगों के, हमारे फुफ्फा थोड़ी, हमारे फुफ्फा आपके लिए कार काहे ले जाएंगे, हमारे लिए लाएंगे ना। तो फुफ्फा लाए कार हम मेला चलेंगे, यफ यल सी एच एम, फुफ्फा लाए कार हम मेला चलेंगे। यही इतना छोटा सा कंडीशन है, फुफ्फा लाए कार हम मेला चलेंगे। डिकम्पोजिशन में मेनली यही इतना प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस, जिसका मेनली 5 टाइप्स मेनली होता है। क्या क्या, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। यही इतना याद कर लीजिए बस। पूरा डिकम्पोजिशन 5 नंबर में इसी को पूरा एक्सप्लेन करना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एक क्वेश्चन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, आप लोग आराम से पूरा नंबर पा जाएंगे। इसको आप लोग पूरा नोट करिए, उसके बाद एक एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए भैया, आइए फुफ्फा के पास चलते हैं। फुफ्फा मतलब पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। सर फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंट किसी भी चीज को फ्रेगमेंट कर देना, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना, उसे ही हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे अगर आपसे हम बात करें तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा जिसे कहते हैं अर्थवर्म या केचुआ। कभी उसको ध्यान से देखिए तो उसकी बॉडी खंड खंड में टूटी रहती एक ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई पीस जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। लेकिन यहाँ हम लोग क्या किस लिए यूज करेंगे, किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, तो यहाँ पे उसका डिफिनीशन बदल जाएगा। अच्छा, क्या होगा इसका डिफिनीशन, तो लिख लीजिएगा, डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कह रहा है जो पेड़ का वही पत्ती उत्ती गिर गया था या पेड़ खुद सड़ गया हो, और एनिमल्स, इसमें एनिमल्स भी आ सकता है। तो चाहे प्लांट्स बेचारा डेथ हो जाए या एनिमल्स की डेथ हो जाए, आर मेनली कंटेन अंडर फ्रेगमेंटेशन, आर मेनली कंटेन अंडर फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है कि इसमें मेनली हमारा क्या कंडीशन होगा, या तो हम किसको तोड़ेंगे, या तो पेड़ों को हम तोड़ेंगे, उनके सड़े गड़े पेड़ पत्तियों को कौन तोड़ेंगे, डेट्रीबोरस तोड़ेंगे या डिकम्पोजर तोड़ेंगे, या तो एनिमल्स को ही ये लोग सड़ा गला देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब किसी भी चीज को खंड खंड में तोड़ के खुद खा पी के मस्त हो जाना, इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अच्छा, इसको एक अगर एग्जांपल से समझें तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पेड़ था। अच्छा, इस पेड़ की खासियत क्या थी, इस पेड़ की खासियत तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं थी। इस पेड़ की खासियत यही थी कि इस पेड़ पे कुछ पत्ते लगे। अच्छा, आर्ट हमारी थोड़ी ज्यादा हैवी है, आप लोग बच के रहिएगा, इसको फॉलो ना करिएगा, बस समझ लीजिएगा। ठीक, हमसे भैया सिर्फ बायो ही पढ़ना, आर्ट वर्ड के चक्कर में ना पढ़ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये मान लीजिए पत्ता हमारा पेड़ से गिर गया, टूट के गिरा कहाँ, आ गया हमारा जो पत्ता है ये जमीन पे। फिर क्या हुआ सर, इस पत्ते को अब क्या होगा, कुछ दिन तक मिट्टी में पड़ा रहेगा। अब इसी पत्ते को कौन आएगा, इस पत्ते के पास आ जाएगा, इस पत्ते के अंदर मान लीजिए कोई कीड़ा आ गया, इसके ऊपर आ गया, ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म आके इसे क्या किया,
इसे अर्थवॉर्म ने खा पी लिया। जब खा पी लिया तो जगह जगह ये पत्ता क्या होगा, टूट जाएगा। अरे इमेजिन कर लीजिए किसी पत्ते को आप लोग देखिए कोई कीड़ा उड़ा खा ले तो कैसे हो जाता है, बस वही कंडीशन है। तो अब ये जब अर्थवॉर्म खाएगा तो अर्थवॉर्म करेगा क्या, इसने जब पत्ते को खा लिया, इसका पेट फुल हो गया, तो इसने क्या रिलीज किया, वेस्ट मटेरियल रिलीज क्या कर दिया भैया, वेस्ट मटेरियल रिलीज कर दिया। लेकिन रिलीज करने के पहले कंडीशन इसने क्या किया, रिलीज करने के पहले कंडीशन इसने ये किया, इसने ये कंडीशन किया मेनली कि इसने पत्ते को खंड खंड करके खा लिया। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में करके खा लेना, इसने इस लीफ का, ये जो लीफ था इसके, इस लीफ के कई सारे फ्रेगमेंट कर दिए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। अच्छा फिर क्या हुआ, इसने रिलीज किया वेस्ट मटेरियल। अब इस वेस्ट मटेरियल का क्या काम होगा, वेस्ट मटेरियल का कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, इसमें दो प्रकार का वेस्ट होगा। एक वेस्ट कैसा होगा, एक वेस्ट वो होगा जो पानी में घुल जाएगा। मतलब हम लोग दो प्रकार से वेस्ट रिलीज करते हैं ना, एक तो स्टूल रिलीज करते हैं, फीकल मीटर है। अच्छा दूसरा क्या रिलीज करते हैं, दूसरा हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं। तो जो यूरिन है वो तो पानी है, वो तो मिल जाएगा, फिर से अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो ऐसे इसका भी जो हमारा यूरिन वाला पार्ट था इसका वो क्या हुआ, वो चला गया भैया अंडरग्राउंड, वो तो खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया, उसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। लेकिन जो हमारा इसका वाटर इनसोल्यूबल वेस्ट था, वाटर इनसोल्यूबल वेस्ट का मतलब क्या है, वाटर इनसोल्यूबल वेस्ट का मतलब क्या है, शुद्ध भाषा में अगर कहें मतलब इसने, इस हमारे अर्थवॉर्म ने जो मेनली क्या किया था, पट्टी किया था, उसी को कहेंगे वाटर इनसोल्यूबल वेस्ट। इससे शुद्ध हम क्या ही बताएं, ठीक। अच्छा इसका क्या काम है, इसका बहुत ज्यादा काम है, आइए समझते हैं। ये कहाँ निपटेगा, कहाँ करेगा भाई, किसी खेत ओत में करेगा, जहां पे इसका, जहां पत्ती खाएगा वहीं कर देगा। इसको कौन सा ढूंढना है, मोदी जी जो बनवाए हैं उसमें किसको जाना है नहीं, वही निपट लेगा कहीं बगल में। अच्छा उसके बाद क्या कंडीशन होगा, जो इसका वाटर इनसोल्यूबल वेस्ट है ये कहाँ रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एट सॉइल। तो आपको मेनली इसमें ध्यान क्या रखना है, पत्तियों के टुकड़े करना, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। अच्छा दूसरा क्या है, जो लीचिंग प्रोसेस है, इसके वेस्ट मटेरियल का इसी मिट्टी में मिल जाना, इसके वेस्ट मटेरियल का इसी मिट्टी में मिल जाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लीचिंग। क्या कहेंगे, लीचिंग। तो हमने यफ और यल पढ़ लिया। अच्छा लीचिंग के बाद क्या हुआ, लीचिंग के बाद मान लीजिए ये हमारा कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में इसने अपना यहाँ वेस्ट मटेरियल रिलीज किया है। किसी खेत में हमारे ही गार्डन में अर्थवॉर्म आया, हमारी पत्ती को खाया और अपना वेस्ट मटेरियल वही रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ, देखो होगा क्या भैया, इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, मेनली एक ही कंडीशन इसके साथ होगा, और वो कंडीशन क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। अब इसके वेस्ट मटेरियल के चारों तरफ आ जाएंगे बैक्टीरिया, जो मिट्टी में बैक्टीरिया रहेंगे बहुत सारे, वो बैक्टीरिया इसके वेस्ट मटेरियल को खाने आ जाएंगे। अरे जो हमारा अर्थवॉर्म पट्टिया किया उसको खाने आएंगे बैक्टीरिया कितने ज्यादा गंदे होते हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। खाएंगे पिएंगे तो क्या करेंगे, जब उसको खाएंगे पिएंगे तो उसमें मेनली ये कुछ नहीं करेंगे, ये उसको कर देंगे, इसका कर देंगे पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल मतलब जानते हैं आप लोग, पार्शियल ब्रेकडाउन मतलब आप लोग जानते हैं भैया, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। पार्शियल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना। तो एक मान लीजिए इसका पूरा वेस्ट मटेरियल ये था, अब इसके चारों तरफ से 5-6 बैक्टीरिया आके इसको खाने पीने लगे, और जब खाने पीने लगेंगे तो इसका क्या होगा, आधा आधा इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के इसके वेस्ट मटेरियल को खा पी लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो बचेगा वो उसी मिट्टी में मिल जाएगा। अब जब उस मिट्टी में वो वेस्ट मटेरियल मिल गया तब क्या कंडीशन होगा, बहुत जरूरी कंडीशन होगा। जरूरी कंडीशन कैसे होगा, ये तो इसने पार्शियल ब्रेक डाउन कर दिया, इसी पार्शियल ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे भैया, कैटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया या वायरस द्वारा वेस्ट मटेरियल को मिट्टी में
तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसी कैटाबॉलिज्म का दो पार्ट था, एक था ह्यूमिफिकेशन, एक था मिनरलाइजेशन। वो क्या है सर, इसको भी एक लाइन में बता दीजिए। देखिए ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। फिर भैया जो हमारा कैटाबॉलिज्म था, कैटाबॉलिज्म उसमें मेनली हुआ क्या, कैटाबॉलिज्म में इसने कुछ नहीं किया, वही जो वेस्ट मटेरियल था उसको बैक्टीरिया और वायरस में क्या किया, पार्शियली तोड़ दिया। जो वेस्ट मटेरियल, मान लीजिए वेस्ट मटेरियल है, इसको क्या करेगा, इसको एक प्रकार से हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा बना ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन बड़े बड़े टुकड़ों को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, पार्शियली ब्रेक डाउन कर दिया। ये कैसे हो गया, ये हो गया पार्शियल ब्रेक डाउन। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इस प्रोसेस को हमने कह दिया कैटाबॉलिज्म। अब मेनली इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ नहीं होगा। ये जो पार्शियल ब्रेक डाउन है, जिस खेत में उसने तोड़ा था उसी खेत में क्या होगा, मिल जाएगा, उसी खेत में क्या होगा, मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से अब भी नहीं मिल पाएगा। तो इस पार्शियल ब्रेक डाउन को हम लोग कह देंगे ये बन गया ह्यूमस। ह्यूमस क्या कंडीशन है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ह्यूमस का मतलब एक ऐसा कोई कंपाउंड, जैसे आपको हम क्या समझाएं, जैसे मान लीजिए खेत में हम लोग जब गोबर 5 ओस डालते हैं अपने, तो क्या करते हैं, गोबर को उठाए और गोबर को ले गए खेत में डाल दिए। अब खेत में क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया वायरस थे वो धीरे धीरे जब हमने उसी खेत में पानी भर दिया तो गोबर चारों तरफ फैल गया। तो गोबर को खेत में डालना ये हो गया लीचिंग, क्योंकि लीचिंग में हम लोग डालते थे, ठीक। लीचिंग के बाद क्या हुआ, उसमें पानी भर दिया, चारों तरफ फैल गया। लीचिंग के बाद जब फैल गया, मिट्टी में मिल गया, ये हो गया कैटाबॉलिज्म। अब जो गोबर का पूरा एक प्रकार से हमने किसी सामान से गोबर डाला था, एक जगह इकट्ठा था, पानी से पूरे में फैल गया, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, ये हो गया लीचिंग। लीचिंग के बाद क्या होगा, लीचिंग के बाद उसका होगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चारों तरफ खेत में फैल गया। लास्ट में कैटाबॉलिज्म के दो टाइप, एक ह्यूमिफिकेशन, एक मिनरलाइजेशन। अब उसको जब हम लोग एक बार क्या करेंगे, चारों तरफ जो खेत में फैला है उसको मान लीजिए हम लोग अपने हाथ से, फावड़े से, कुदार से जाए उसको पूरे खेत में मिलाने की कोशिश करें, लेकिन पूरी तरीके से फिर भी नहीं मिल पाएगा। मिलेगा कब, जब उसको ट्रैक्टर से जुताई करवा देंगे, पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो जो हमने उसको फावड़े से, कुदार से पूरे तरीके से उसको सेट किया है अपने खेत में, उसको हम लोग कहेंगे ह्यूमस। इस खेत में हमको अभी भी गोबर के कुछ मतलब कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने ट्रैक्टर से उसको जुतवा दिया, बिल्कुल क्लीन हो गया, मिट्टी गोबर एक में मिल गया, ये हो गया मिनरलाइजेशन। यही एक छोटा सा प्रोसेस है। तो ह्यूमस होगा क्या, अब भाई जो भी वेस्ट मटेरियल ह्यूमस के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, पहला चीज तो ये डार्क कलर का होगा। भाई वेस्ट मटेरियल किस कलर का होगा, डार्क कलर का। अच्छा, इसमें होगा क्या, मेनली हाईली रेजिस्टेंट। एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट टू, किसके प्रति रेजिस्टेंट होगा, टू माइक्रोबियल एक्शन। कह रहा है इस ह्यूमस को कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जल्दी से खा पी के गला नहीं सकता। इतना आसान नहीं है इसको गलाना। क्यों, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जब बॉडी से निकलता है तो उसमें बहुत सारी गैस और भी अन्य कंपोनेंट भरे होते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस उस पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाते। तो अगर कभी भी ह्यूमस के बारे में लिखने को आए तो यही दो पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, कभी कभी पेपर में आ जाता है तो करेंगे ही क्या, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और आता है, ये होता है एमॉर्फस सब्सटेंस। एमॉर्फस मतलब आप लोग जानते हैं, एमॉर्फस सब्सटेंस का मतलब तगड़ा सब्सटेंस जो जल्दी से गले ना, हजम ना हो बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा। तो ह्यूमस को क्या करेंगे, यही बैक्टीरिया वायरस खेत में, इसको और तगड़े तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे मिट्टी में। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन जब उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा खुद ही मिनरल्स में। मतलब अब वो पेड़ों ओड़ों में क्या करेगा, उसको खुद ही मिनरल देने लगेगा, और जब मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे मिनरलाइजेशन। क्या बोल देंगे भैया, मिनरलाइजेशन। तो इसके 5 पॉइंट है डिकम्पोजिशन के। पहला पॉइंट क्या है, फ्रेगमेंटेशन।
दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म। उसके बाद 2 पॉइंट है, एक है ह्यूमिफिकेशन, एक मिनरलाइजेशन। जो भी था हमने बहुत नॉर्मल टॉपिक का समझा दिया है, पेपर में कभी कभार आ जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें मेनली एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनता है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कि इसके जो शुरुआत के 3 पॉइंट है FLC, इस पे हमेशा एक्ट करता है कौन? इस पे हमेशा ये ऑपरेट होगा हमेशा डेट्रिटस से। या FLC मतलब फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म में जो भी चीजें आती हैं भैया, वो हमेशा की हमेशा गंदगी रहती है, डेट्रिटस के रूप में ही रहती है। लेकिन जो C का 2 पार्ट है, मतलब H है और M है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो हमारा कंडीशन है, इसमें हमारा क्या होता है, इसका पूरा खेला होता है मिट्टी में। कहने का मतलब क्या है, जब तक हमारे पास हमारा वेस्ट मटेरियल गोबर वाला पार्ट था, तब तक वो क्या था, तब तक गंदगी था, सड़ा गला पार्ट था। ठीक, गोबर में सिर्फ गोबर ही थोड़ी होता है, जो घर और आदमी बहारता है वो भी ले जाके उसी में फेंक देता है। पेड़ की पत्ती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें फेंक दिया गया, अब वही ले जाके खेत में फेंक देगा। तो जो कूड़ा करकट अन्य गंदगियां हैं, सड़ी गली चीजें, वो FLC में ही आती हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म में इतना ज्यादा बैक्टीरिया वायरस उसको तोड़ देते हैं कि H और M का पूरा प्रोसेस मिट्टी सॉइल में होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाली तीनों किस्में होती हैं और नीचे वाले दोनों किस्में होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, ये लगभग इंड होता है। 1-2 पॉइंट इसके और हैं। 1-2 पॉइंट क्या है, 1-2 पॉइंट इसके लिए है भैया कि जो हमारा डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन, इसको करने के लिए बैक्टीरिया और वायरस को लार्ज नंबर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको भी याद रखिएगा, लार्ज नंबर में O2 की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी प्रकार से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को नहीं कर सकता। इसीलिए भैया इसका एक एग्जांपल बहुत तगड़ा आता है, इसका एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा डिकम्पोजर कौन है, तो बता दीजिएगा फंगी। फंगी जो है ये है लार्जेस्ट डिकम्पोजर। अच्छा, कैसे लार्जेस्ट डिकम्पोजर है सर? क्योंकि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई जीव प्रेजेंट है तो वो है फंगी। इसको याद रखिएगा। अच्छा, फंगी काम कहाँ करते हैं? फंगी हमेशा हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे करते हैं। हॉट और ह्यूमिड, हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब नमी। इसीलिए आदमी को जब दाद होता है, क्योंकि रिंगवॉर्म भी एक फंगी है, तो मेनली होता क्या है, कमर वाले भाग में मेनली दाद हो जाता है। अच्छा, ऐसा कंडीशन का है क्योंकि एक तो आदमी वहां पे अंडरवियर पहनेगा, दूसरा चीज क्या करेगा, जब चलेगा फिरेगा पसीना होगा, तो पसीना हो गया नमी, ह्यूमिड, और चलने फिरने से आएगी गर्मी, ज्यादा देर तक वही पसीना रुक गया तो हो गया रिंगवॉर्म मतलब दाद। तो कंडीशन क्या है कि फंगी मेनली होगा कहाँ, हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे ही फंगी ज्यादातर देखने को मिलता है। और लास्ट में क्या कंडीशन है, लार्ज O2 रिक्वायरमेंट से एक और भी इसमें पॉइंट आप समझ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो है उसको करने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए कोई भी चीज अगर मान लीजिए किसी अन्य जगह पे, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कोई चीज है, उस पे हवा नहीं लग रही है, तो वहां जंग नहीं लगेगा। जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों चीजों की ही जरूरत होती है। कोई चीज खुले में है तो उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन अगर पानी के अंदर लगातार है, उसमें हवा नहीं जा रहा है तो जंग नहीं लगेगा। लगातार सिर्फ हवा है, वहां पानी नहीं आ रहा है, तब भी जंग नहीं लगेगा। तो उसमें क्या है, जब ये दोनों मिलेंगे तो आपस में ऑक्सीजन जो है उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर में भी O2 है और वाटर में भी O2 है। जब दोनों मिलेंगे तभी डिकम्पोजिशन का रेट तेज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है ये वाला। इसके बाद इस चैप्टर का एक और अंतिम लेक्चर आएगा जिसमें मेन चीजें पढ़ा के खत्म कर देंगे। ये वाला तो मान लीजिए लेक्चर बहुत ज्यादा बेसिक था, लेकिन फिर भी चैप्टर में है तो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो या इस पूरे सीरीज को फॉलो करने के लिए एक काम तो ये करिए कि आप पर्सनली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में एक काम ये करिएगा भैया कि अपने अन्य दोस्तों में भी वीडियोस को सेंड कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।